हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट डे के वीडियो में पढ़ा था। टॉपिक था हमारा इशू ऑफ शेयर, जिसमें हमने आपसे बात की थी कंपनी क्या है। हमने आपको बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन कंपनी की कॉमन सील से होता है और कंपनी हर वो काम कर सकती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है। उसके कुछ फीचर्स पे बात की हमने, कुछ टाइप्स पे बात की। बट अब हम आज बात करेंगे कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी का बिजनेस एक बड़ा बिजनेस होता है, उसमें ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, कैपिटल का कलेक्शन करती है। और इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए छोटी छोटी यूनिट्स में जिस डॉक्यूमेंट को कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए कंपनी इशू करती है, जिसपे कब मेंशन होता है कि पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू क्या है। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। मतलब मार्केट से फंड जनरेट करने के इंटेंशन से कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए जिस डॉक्यूमेंट को कंपनी इशू करती है वो क्या होती है, आपकी शेयर। और शेयर्स के थ्रू जो टोटल ऑफ अमाउंट कंपनी जनरेट करती है, टोटल फाइनेंस की कलेक्ट करती है, वो क्या कहलाता है, शेयर कैपिटल। मतलब शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल कलेक्शन करने का काम किया जाता है वो क्या होती है, शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इक्विटी शेयर। पहले बात करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर की। जैसा कि नाम से भी डिफाइन होता है प्रेफरेंस इट मींस प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स which are issued to those person who wants to fix rate of dividend। नाम से भी पता चलता है प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है। उस पर फिक्स अमाउंट पहले से डिफाइन होती है, 5%, 6%, 8%, 10%, मतलब जो भी रेट उस पर प्री डिटरमाइंड पहले से कर दिया गया है वो डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी को कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस हो, हर सिचुएशन में कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अमाउंट मिलेगी। डिविडेंड की अमाउंट मिलेगी, उसमें कम या ज्यादा करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इवन कंपनी के डिसॉल्व होने की कंडीशन में भी इन शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले रिफंड किया जाता है। कंपनी का में पैसे की सेफ्टी इन कंपैरिजन इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा सेफ्टी होती है, उनको डिविडेंड भी फिक्स मिलता है। और पैसे का जब रिफंड करने की बात आती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले रिफंड होता है। सेकंड बात करेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिन पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंपैरिजन में डिविडेंड प्री डिटरमाइंड नहीं होता। सबको देने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में एलोकेट कर दी जाती है। डिविडेंड आपको बचा तो मिलेगा और नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी। इवन फर्म के डिसॉल्व होने, कंपनी के डिसॉल्व होने की सिचुएशन में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। हम बार बार बात कर रहे हैं डिविडेंड की। ये डिविडेंड क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर खरीदता है तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ ब्याज मिलता है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का ऑप्शन होता है, तभी हम उसमें पैसा जमा करते हैं, अदरवाइज हम पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करते। डिविडेंड का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया जाता है, वही क्या होता है, डिविडेंड। और इसी डिविडेंड के इंटरेस्ट के लिए पाने के लिए ही शेयर होल्डर शेयर्स को में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, 8 टाइप्स आपको बताया गया है। फर्स्ट
कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनमें डिविडेंड की अमाउंट की को कुमुलेटिव फॉर्म में स्टडी किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी कंडीशन में किसी साल कंपनी को प्री डिटरमाइंड रेट से डिविडेंड देने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस डिविडेंड की अमाउंट को वो फर्दर प्लस करके, फॉर एग्जाम्पल 2019 में किसी फाइनेंशियल कंपनी को अगर डिविडेंड पूरा पेमेंट करने में इनकैपेबिलिटी शो होती है तो सिचुएशन में जब 2020 का डिविडेंड पे किया जाएगा तो उसमें क्युमुलेटिव फॉर्म, इट मींस टोटल ऑफ अमाउंट इंक्लूड करके जो रेस्ट ऑफ अमाउंट ड्यूज रह जाती है उसको भी जोड़कर इस तरह के प्रेफरेंस शेयर की सिचुएशन में डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। सेकेंड, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरह के प्रेफरेंस शेयर की सिचुएशन में जिस साल का डिविडेंड जितना होता है उसी साल दिया जाता है और ना देने पाने की सिचुएशन में नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर उसको कुमुलेटिव करके इंक्लूड करके पे करने का ऑप्शन नहीं होता। ये दोनों डिफरेंस इन दोनों की सिचुएशन के बीच में पाया जाता है। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स को डिविडेंड के साथ तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस की मैनेजरियल एक्टिविटी, बिजनेस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ऐसे शेयर्स बहुत कम पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से ही क्लियर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके होल्डर्स को बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता, उनको कोई इसी तरह का कोई वीटो पावर नहीं होता, कोई व्यूज देने का राइट नहीं होता, वो प्रेफरेंस शेयर्स आपके कैसे कहलाते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिफ्थ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल इट मींस रिम्बर्स्ड। वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनके होल्डर्स की को एक स्पेसिफाइड टाइम बिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद अमाउंट रिम्बर्स कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। मान लीजिए 5 इयर्स के लिए इशू किया गया, जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट होगा इस तरह के शेयर होल्डर्स को 10 इयर्स के लिए इशू किया गया, जैसे ही 10 इयर्स कंप्लीट होगा इस तरह के होल्डर्स को अमाउंट रिम्बर्स कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट, इरिडमेबल। इरिडमेबल मतलब नॉन रिडमेबल, नॉन रिम्बर्सेबल। इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपनी की लाइफ में कभी भी रिम्बर्स करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। 7th पॉइंट बताया है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स में हम बात करेंगे। कन्वर्टेबल, जैसा कि नाम बता रहा है, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्ट करने का राइट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके होल्डर्स को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट कंपनी प्रोवाइड करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरह के होल्डर्स को ये पावर होती है कि स्पेसिफिक टाइम बिंग पीरियड में कंपनियां कभी कभी ऑफर प्रोवाइड करती है और उस ऑफर का यूज करके ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर्स में अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का दर्जा दिया जाता है, क्वालिटी बताई जाती है। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, लास्ट टाइप से बात करेंगे नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जिन प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स को अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का कोई भी राइट नहीं होता, वो शेयर्स कैसे कहलाते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिनमें किसी अपने इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करने का कोई भी राइट नहीं है, कभी भी वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये क्या कहलाते हैं? आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक बार फिर से बात करेंगे इक्विटी शेयर्स क्या हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका डिविडेंड सबको देने के बाद, जिनको क्या होता है? डिविडेंड सबको देने, इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देने के बाद अगर बचा तो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर बचा तो मिलेगा, कम बचा तो कम और ज्यादा बचा तो ज्यादा मिलेगा। और इसमें कोई भी ना अमाउंट बचने की सिचुएशन में कोई भी डिविडेंड देने का बर्डन नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनकी
अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप की सिचुएशन में भी सबको देने के बाद अगर बचता है तो मिलेगा और नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा। इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग करने का राइट है और साथ साथ कंपनी के कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स का सिलेक्शन किया जाता है वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स से ही बेसिकली सिलेक्ट किया जाता है।